बेचारा तो भी गरीब है। जी जनाब, आ गया मेरा घर। फाइनली वी आर एट होम। नफीसा, नफीसा, दरवाजा खोलो। नाम जल्दी आ गया। नफीसा, अरे अच्छा, ये डॉक्टर जनाब, ये हमारे मौलवी साहब है, यही पड़ोस में रहते हैं। जी नमस्कार। सलाम जनाब, अंदर आ जाइए, बाहर बहुत बर्फ पड़ रही है। क्या बताओ, डॉक्टर साहब को ले आए। आप भी जनाब खामखा तकल्लुफ की। जी इसमें तकलीफ की बात कैसी? ये तो काम है मेरा, इट्स माय ड्यूटी। अरे चचा, मैंने तो इनको इतना मना किया मैंने। पर ये नफीसा है ना, जिद पे अड़ी हुई है। हाँ हाँ, थोड़ा धीरे होइए, जिगरा सो रहा है ना। डॉक्टर जनाब, ये मेरी मिसेस नफीसा। जी नमस्ते। सलाम। जनाब घर तो काफी खूब बनाया है तुमने। जी जनाब, घर छोटा है पर गर्म है। आप आ लीजिए आप। जनाब, यमन क्या चुनाव? माफी चाहता हूँ जनाब, आपकी तारीफ तो पूछना ही भूल गया। सिद्धांत, सिद्धांत कौल। जनाब आप कौन हैं? कश्मीरी पंडित किस इलाके से हैं? जी इलाका तो नहीं मालूम मुझे। ऐसे कैसे जनाब? दरअसल मेरी पैदाइश यहाँ की नहीं है ना। बहुत साल पहले दादाजी बाहर निकल गए थे पढ़ाई के लिए, कलकत्ता। उसके बाद फिर कभी आना ही नहीं हुआ। अच्छा, तो आप कश्मीरी नहीं हैं? आपकी मिसेस तो कश्मीरी है कि वो भी बंगाली मंगोली है? वो सब छोड़ी नहीं, आप तो बस मुझे इतना बताइए कि अब आपका बच्चा कैसा है? जिगरा, जिगरा तो एकदम ठीक है। जब से आपसे फोन पे बात की है, लग ही नहीं रहा था छुआ भी था, आराम से सो रहा है। ले, तेरे को पहले ही बोला था ना मैंने, कहाँ बुला लिया डॉक्टर जनाब को इतनी ठंड में। वो वैसे भी जनाब बाहर तूफान आने के आसार हो रहे हैं, अब आपको शहर निकलना चाहिए। हाँ जनाब, चलिए मैं छोड़ आता हूँ। अरे नहीं नहीं गुलाम, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं आ गया हूँ तो एक बार चेकअप तो कर देता हूँ। जनाब उसने बोला ना कि बच्चा ठीक है, आप चलिए बाहर, फिर तूफान आ जाएगा। हाँ हाँ, अगर कोई दिक्कत हुई, वैसे तो होगी नहीं, मगर अगर जरूरत पड़ भी गई तो आपको वापस बुला लेंगे। हाँ हाँ, आपने कहा ना आप 30 दिन तक कश्मीर में हैं। किसने कहा गुलाम मैं कश्मीर में हूँ? अरे कल फ्लाइट है मेरी, जाना है मुझे। देखो तुम मेरा बहुत वक्त जाया कर रहे हो। चलो जल्दी जल्दी इलाज करते हैं, आप लेके आइए उसको। सो रहा है या कुछ से रोक। आराम से। ये क्या है? क्या हुआ जनाब? जिगरा ठीक तो हो जाएगा ना? गुलाम ये कैसा मजाक था? तुम चाबी लो, अभी जाएंगे। जनाब बचाइए मुझे। क्या हुआ जनाब को? मुझे बात करनी हो जनाब से। वो कौन सी बात? अरे सारी बात जनानियों के आगे नहीं करते। आपको पैसे चाहिए ना? हम कहाँ से लाएंगे पैसे? मैंने दिन भर घुमाया ना जनाब को, मेरी तरफ निकलते हैं पैसे, पेमेंट में से कटवा दूंगा। तुम इसको संभालो। चाबी? तू चाबी नहीं लाया अभी तक? देख, मुझे कुछ ऐसा वैसा मत समझ लेना। अगर कल सुबह तक मैं शहर नहीं पहुंचा तो पुलिस उठा लेगी इसको। माफी जनाब, माफी, हम लोग गरीब लोग हैं, हमने कुछ नहीं किया। ये सब क्या था और मुझे क्यों लेके आए हो यहाँ? जनाब मेरा बच्चा
बच्चा ये तेरा? जनाब नहीं है बच्चा, चाइनीज डॉल है, बोलने वाली गुड़िया है जनाब। और ये बात आप उस बेचारी को मत बताना, आप नहीं समझ पाओगे कि बिन बच्चे की औरत का दर्द। जनाब कितनी बार आपसे बोला होगा कि मत आइए, पर नहीं, क्या जरूरत थी मेरे हाथ से फोन लेने की और बोलने की कि मैं डॉक्टर हूँ, बच्चे का इलाज करने आ रहा हूँ। एक मिनट, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जनाब ये समझाने का वक्त नहीं है, आपको जाते वक्त समझा दूंगा। अभी उसका इलाज कर दीजिए, उसको तसल्ली दे दीजिए। इलाज? अरे नाटक ही कर दीजिए इलाज का, चाहे तो बच्चे को एक तो दवा गोली दे दीजिए और फिर चले जाइए। ऐसी बात कर रहे हैं मौलवी जी? मैं जेब में थोड़ी लेके घूमता हूँ गोलियां। मैं लाऊंगा ना, मैं भी लाता हूँ गोली। अरे गुलाब, कहाँ जा रही हो? कहाँ भाग गया ये? वो तो आएगा, आइए बैठ कर इंतजार करते। माफी चाहता हूँ जनाब, बेवजह ही आपको इस सब मसले में घसीट लिया। वो सब तो ठीक है मौलवी जी, लेकिन ये इन सब लोगों को हुआ क्या है? क्या ही बताऊं जनाब, इन दोनों का निकाह हम ही ने कराया। जब नफीसा पहले यहाँ आई थी तब तो बड़ी ही खुशमिजाज थी, दिन भर हंसती मुस्कुराती रहती। पर जब निकाह के 6 साल बाद भी कि कोई औलाद ना हो, गुलाम तो जैसे टूट ही सा गया था। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि नफीसा मां नहीं बन सकती, पर ना जाने किस करिश्मे से नफीसा पेट से हो गई, मानो कोई जादू हो गया हो। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना न है। खैर, आप तो जानते हैं वक्त की तो आदत ही है दगा देने। यहाँ एक हमला हुआ था, मैं यही था कि अचानक गोलियां चलने लगी, बम धमाकों की आवाजें आने लगी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी तरह मैं और गुलाब नफीसा को लेकर उनकी बाहर तक पहुंचे तो देखते हैं नफीसा बेहोश हो गई। जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर बोला नफीसा तो बच गई, पर बच्चा मर गया जनाब, बच्चा मर गया। मौलवी जी संभालिए अपना, हौसला रखिए। आई इधर आई। उसके बाद से तो नफीसा पागल जैसी हो गई। एक दिन ना जाने कहां से एक गुड्डा उठा लाई, कहती है ये मेरा जिगरा है। जनाब मुझसे इनकी ये हालत अब बहुत बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा जान, क्या हुआ? क्या हो गया आपको? गुलाब, मौलवी जी ने मुझे सब कुछ बता दिया। और
आप घर चले जाइए, आराम कीजिए। मैं हूं ना, मैं संभाल लूँ। जनाब, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। गुलाम, देखो फिक्र की कोई बात नहीं, मैं आया हूं यहाँ, मैं सब ठीक करूँ। चलो करेंगे आप इलाज। मेरा बैग ले आना। बुलाओ बुलाओ नफीसा। नफीसा, नफीसा जिगरे को ले आओ। अभी आई। जनाब। ले आई आप बच्चे को। जी। दिखाइए तो जरा। अल्लाह, संभल के। अच्छा ठीक है ठीक है, आप ही पकड़िए इसको। गुलाम, थर्मामीटर देना। ठीक है, अरे इसे थर्मामीटर कहते हैं। तुम्हें पता नहीं क्या गुलाम, थर्मामीटर क्या होता है? रखो इसको। ये होता है थर्मामीटर, बुखार नापा जाता है इससे। जी जनाब। अरे हाँ, बच्चे की बात बोलिए। बात को बंद करके रखिएगा ऐसे थोड़ी देर। हो गया। Nothing to worry. Patient doesn't have any fever. And so, अरे मेरे कहने का मतलब है आपका बच्चा तो सबसे तंदुरुस्त है, इसको तो बुखार हो ही नहीं सकता। ऐसे कैसे कुछ नहीं हो सकता? 2 दिन से ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना खा पी रहा है। देखिए नफीसा जी, इस उम्र के बच्चे के लिए तो बहुत नॉर्मल बात है। आपका बच्चा एकदम तंदुरुस्त है, कहाँ मानिए। गुलाम, अब तो हो गया ना? जनाब, ये मंगाया था ना आपने? ये मैंने मंगवाया था। अच्छा हाँ, मंगवाया होगा। और अब तुम लेके आ गए हो तो इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, क्यों? लाइए अपने बच्चों को। अरे रखिए। उधर देखो तब रीडिंग आएगी। तो नफीसा जी, अब तो सब हो गया ना? अब तो मैं चलूं? जनाब, सुई तो लगा दी। सुई लगा दूं? जनाब, इतनी दूर से आए हैं, एक आध सुई तो लगती है ना। जनाब लगा दीजिए, सब ठीक कर दीजिए। हाँ हाँ, दूर से आया हूं मैं, बहुत दूर से। सुई लगा दूं उसको। क्या ठीक है नफीसा जी, अब तो सब हो गया ना? अब तो चला जाऊं मैं? अब जिगरा ठीक हो जाएगा ना? हाँ ठीक हो जाएगा। अल्लाह आपको दुनिया की सारी नेमतें दी जनाब, आपने मेरी जिगरे की जिंदगी बचाई है। आपको भी ऑल द बेस्ट। अरे गुलाम, तुम कहाँ जा रहे हो? जनाब, मैं लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। लकड़ियाँ लेने जा रहे हो? और मुझे घर कौन छोड़ के आएगा? अभी कहाँ जाएंगे जनाब, रात हो गई है, तूफान आ रहा है, कल छोड़ाऊंगा ना। अरे नहीं गुलाम, नफीसा, मैं लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। अरे सुनता ही नहीं है गुलाम। अरे जनाब आ जाएंगे ना, बैठ जाइए आप। नफीसा जी, ये गांव कितनी दूर है यहाँ से? यही तो है गाँव। अरे ये गांव नहीं,
वो गांव जहाँ सब जा चुके हैं। संगम कुंड होगा कहीं। बड़ी ही अजीब जगह है, दूर दूर तक वीराना। अरे ना आदम है ना आदम जात, कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ अकेले? अरे कोई जरूरत आन पड़े तो? अल्लाह पूरी करता है, अल्लाह ने भेजा ना आपको जब जरूरत पड़ी तो। देखिए नफीसा जी, बाकी सारे लोग तो जा ही चुके हैं, आप लोग भी क्यों नहीं चले जाते? अगर हम भी चले जाएंगे तो हमारा ये घर अकेले कैसे रहेगा? नफीसा जी, आपके इस घर को अकेले रहने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा काम माने, चले जाइए। जैसे श्रीनगर, मैंने सुना है बहुत बड़ा शहर है, काफी लोग भी हैं, अच्छे अस्पताल भी हैं, इलाज अच्छे से हो पाएगा। लेकिन आपने तो सुई लगा दी ना, वो काफी नहीं है क्या? नफीसा जी, मैं बच्चे की नहीं, आपकी बात कर। मेरी? मुझे क्या हुआ है? अरे वो तो कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, वरना तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए नफीसा जी, आप इस तरह से बार बार चीजों को टालिए नहीं। वैसे भी आपकी बीमारी कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है, और चलो होगी भी तो क्या हुआ, आजकल तो हर बीमारी का इलाज है। आपकी हर समस्या वो हल हो सकती है। कौन सी समस्या? जी, आपकी समस्या। नफीसा जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, गलत सलाह थोड़ी दूंगा। नफीसा जी, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि सामने वाले लोग आपकी बात समझ ही ना रहे हो? नहीं, खुदा के फजल से ये तो हमारी सारी बात मानते हैं, और जिगरा जिगरा तो है ही जिगर का टुकड़ा। नफीसा जी, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि जो सच है वो सच होगी ना? क्या आपको लगता है? आपको लोग दिखते हैं, ऐसे नहीं जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, गुलाम को देख पाती हैं। और लोग, हाँ, बहुत सारे लोग। कौन है ये बहुत सारे लोग? जबकि अधिकतर लोग तो गांव छोड़कर जा चुके हैं। अरे जो कमजोर थे वो लोग चले गए, बाकी सब तो यहीं रहते हैं। बाकी लोग? कौन कौन बाकी लोग? रूहें रूहें रहती हैं यहाँ। अब मरने के बाद भी अपना घर थोड़ी कोई छोड़ देता है। आप समझ तो रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप नहीं समझ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं रहता तो पास पड़ोस के घरों में रोशनी कौन जलाता है? ये आप जलाती हैं, गुलाम जलाता है। अच्छा, कमाल की बात करते हैं। आप अपने पास पड़ोस के घर में रोशनी जलाते फिरते हैं क्या? आप समझ ही तो नहीं रही हैं। आप नहीं समझ रहे हैं क्योंकि आपने देखा नहीं। आप अपनी आंखों से देखोगे तब यकीन करो। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ जा रही है नफीसा जी? आइए तो। अरे बाहर कहाँ जा रही है? आइए। बाहर तूफान आने को है। आइए तो, वहाँ देखिए। वहाँ? वहाँ नहीं, वहाँ देखिए। अरे वहाँ कोई नहीं है। कैसे होगा? रात हो गई है, सब सो रहे हैं। वहाँ देखिए। मास, ए मास, मास बड़ी सुस्त है। देखिएगा पहले मासू आएगा। वो आ गए। क्या हो रहा है यहाँ? आपको मिलवा रही थी सबसे। मासू, सलाम मुदस्सिर भाई, आइए। अरे हाँ हाँ, रात हो गई है, जाओ सब सोने चले जाओ। चलो जा, तू जा। मैं कहाँ जाऊँ? तुमसे नहीं, इशरत से कह रही हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ी है। ये इशरत है, उसने पीछे कुएं में कूद के खुदकुशी कर ली थी। अब तो बिस्तर पे जाके सो जा। कब तक ठीक बर्फ में पड़ी रहेगी? जा इशरत, जल्दी जाओ। जनाब बैठ। क्यों जनाब, अब यकीन आ गया आपको? यकीन? हाँ, पूरा यकीन आ गया। मैं तो कह ही रहा था गुलाम, नफीसा तो सब सही कहती है, और एक तुम भी सब सही कहते हो। अरे यहाँ जितने लोग थे सब सही कह रहे थे। तुम तो बस चाबी ले आओ और मुझे छोड़ के आ जाओ। अरे जनाब आप अभी नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकता हूँ? रास्ता खराब है, अकेले कैसे जाएंगे? मैं हूँ ना, मैं छोड़ के आता हूँ। ठीक है।
हाँ हाँ उठ जाएगा। ये उठ जाए तो इसे कुछ खिला दो। खिला दो? कोई परहेज? नहीं नहीं, परहेज की तो कोई बात कुछ भी खिला दो। नहीं। हाँ हाँ खिला दो। गोश्त खिला दूं? बिल्कुल खिलाओ। कम मसाले का उबाल के खिलाऊं? देखो उबाल के तो मुझे भी पसंद नहीं आता, मसाला डाल दो फूक फूक के। जिगरे के अब्बू? हाँ आया। क्या है? कौन है ये? डॉक्टर जनाब, और कौन? ये डॉक्टर है? इसे तो इतना भी नहीं मालूम कि दूध पीता बच्चा गोश्त नहीं खा सकता। ये डॉक्टर नहीं है, इसने मुझे भी बरगलाने की कोशिश की थी। कह रहा था अपना घर छोड़ के शहर चले जाओ। ये हमारे बच्चे का इलाज करने नहीं, मारने आए हैं हमारे बच्चे को। अरे अरे चाबी कहाँ ले जा रही? कितनी देर से नाटक कर? जनाब, दीदी है मेरी। आई एम सॉरी गुलाब, मुझे इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और तुम ही देखो कैसे चाबी लेकर बैठ गई। चाबी चाबी ले आओ गुलाब। मैं बात करूं। नबी साहब, चाबी दे दो। नबी साहब, जिगरे का इलाज हो गया ना, अब इन्हें जाने दो। नहीं। चाबी दे दो। नहीं। चाबी जी दे दीजिए ना चाबी, इतनी देर से कह रहे हैं। अरे मैं जैसे आया था वैसे चला जाऊंगा, आप घबरा क्यों नहीं? नफीसा जी चाबी दे दीजिए। नहीं। अरे चाबी दे दीजिए ना, नहीं। कितनी देर से चाबी मांग रहा हूँ। चाबी मांग रहा हूँ और आप कोई बच्चा बच्चा दूर हटिए। अरे बच्चा है ये, कहाँ से दिखता है बच्चा? मुंह का इसका। अरे खाना खाता है, सुसु करता है, पोटी करता है? नहीं कर सकता क्योंकि बच्चा है ही नहीं है। साहब को होश आ रहा है। तुम कौन हो? मेरे हाथ क्यों बांध दिए? घबराइए मत साहब, मैं मुस्कान हूँ, यहीं पास नहीं रहती हूँ। आप पानी पीजिए। नहीं पीऊंगा मेरे पास। जरूर ये साजिश है, इसमें इसमें जहर मिला है ना? सब लोग मारना चाहते हैं मुझे यहाँ पे। ए, चिल्ला मत। जिंदा रखा है उसी का शुक्र मना। नफीसा, डॉक्टर जनाब से ऐसे बात मत करो, ये डॉक्टर नहीं है। मुझे तो कोई जिन जिन्नात का साया लगता है। बता क्यों आया यहाँ? बता। मैं कहाँ आया? गुलाम ही तो लाया मुझे। ये मेहमान है हमारे, इनसे ऐसा सलूक किया जाता है। ये मेरे जिगरे को जहर की सुई लगाई है इसने। कैसे छोड़ दूं? किसने कहा वो जहर की सुई थी? कितनी बार बता चुका हूँ, इट्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फॉर गॉड सेक। तेरे सुई लगाने के बाद से उठ क्यों नहीं रहा है जिगरा मेरा? जहर का तोड़ बता दे वरना इसी कुर्सी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी तेरे। क्या क्या तोड़ बता दूं आपको? जिस चीज में जिंदगी ना हो उसमें जान डाल दूं। क्या बोला तू? क्या बोला? ये पागल है कि कोई बैठे हैं, कुछ भी बकते रहते हैं। हाँ पागल हूँ मैं, पागलपन पे दौरे पर। लेकिन जब इनके जिगरा का इलाज किया था तब थोड़ी पागल था। अरे बताओ इनको, बताओ कि जिगरा बिल्कुल ठीक है। बता दो। जिगरा ठीक है, जाकर देखा। ये शोर कहाँ से आ रहा था? कुछ नहीं बुला रहे, आप अपना वीजा का बता दो। मैं अब आ गया हूँ, मुस्कान भी आप चलिए, मैं संभाल लूँ। गुलाब हाथ दो, गुलाब हाथ दो, मैं चला सकता हूँ। गुलाब कब उठेगा जिगरा? कब खत्म होगा दवाई का असर? वो मैं कैसे बता पाऊंगा? तूने सुई लगाई है ना? जनाब 1 घंटा 2 घंटा, कल दोपहर तक कभी वक्त लगे तो बता दीजिए। ठीक है फिर कल दोपहर तक पूरी गारंटी के साथ। ये भी फिर कल दोपहर ही जाएगा।
दोपहर तक रोक ही लिया है तो खाने का भी देख लो। लगा रही हूँ खाना। गुलाब, गुलाब छोड़ दे मुझे गुलाब। जनाब मैं तो आपको छोड़ना ही चाहता हूँ, पर ये जिद पकड़ रखी है ना इसने। छोड़ना चाहता है? अरे छोड़ना चाहता है तो छोड़ क्यों नहीं रहा? बात रखा मुझे यहाँ पे। छोड़, छोड़ ना गुलाब। फिर से पागलपन के दौरे पड़ने लग गए थे। निकाह कैसे हो गया तुम्हारा? और अगर हो भी गया तो कैसे झेलती है तुम्हारी बीवी तुम्हें? बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं थे बच्चे। फिर क्यों झेलती है तुम्हारी बीवी तुम्हें? बहुत प्यार करती होगी तुम्हारी बीवी तुमसे, तभी तो रह रही है पागल आदमी के साथ। नफीसा जी, इसे बार बार आप मेरी बीवी को इस सब में मत घसीटिए। ऐसे भी वो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें क्या हुआ था जनाब? कैंसर था उन्हें। तुम तो डॉक्टर हो। डॉक्टर हूँ, सब कर लेता है ना डॉक्टर, सब जानता है। तुम भी बहुत जानती हो ना। बताओ, बताओ कैंसर क्या होता है? अरे पता भी है कैंसर क्या होता है? It's a tumor which kills you without any mercy. क्या बताऊँ आपको? लास्ट स्टेज में थी वो। लास्ट से कोसों दूर। जाने दिया, कोशिश भी नहीं करी। क्यों जाने दिया मैंने? डॉक्टर, क्या क्या मिल जाता है आप जैसे लोगों को ऐसे झूठ को जीते? अरे उसके जीते जी किसी ने बस कहा होता कि संगीता, संगीता सब ठीक हो जाएगा, तो ठीक होता क्या? हो जाता क्या? वो सच को जानती थी और मैं भी। नहीं झुठलाया गया वो सच। मेरी तो समझ नहीं आता लोग क्यों नहीं समझते कि आखिर सच ही तो सच होता है। अल्लाह जन्नत देगा उन्हें। गुलाम, गुलाम मैं तो तेरे बच्चे का इलाज करने आया था ना। छोड़ दे, मेरा हाथ खोल दे। जनाब मैं तो आपको कब का छोड़ना चाहता हूँ, पर इसके आगे मेरी एक नहीं चलती। इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं जनाब। माना मेरा बच्चा नकली है, पर बीवी तो असली है ना जनाब। हालत देखी उसकी तूने? अरे उसे इतना भी नहीं मालूम क्या कि जीता जाता बच्चा बड़ा होता है? जनाब किसने बोला जिगरा बड़ा नहीं होता? हर साल जिगरे की सालगिरह पे पहले से बड़ा एक गुड्डा लाकर इसके सिराने पे रख देता हूँ। और इस बार तो चाइनीज गुड़िया लाया था, बोलने वाली, पर खराब हो गई। सोचा तो शहर जाकर ठीक करा लूंगा, पर बदकिस्मती से आप वहां मिल गए। गुलाम, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब बातें सही नहीं है, ना ही तुम्हारे लिए ना ही उस नफीसा के लिए। अरे देखो उसको, she has no hold on reality. She keeps living in a parallel world. अरे उसको तो जो होना चाहिए वो भी नहीं है। अब है उसकी कोई मजबूरी? जो लोग मजारों पर चादरें चढ़ाते हैं, मंदिरों में जाकर
मूर्तियों को नहला धुला के दुख दर्द सुनाते हैं। मुझसे तो कभी नहीं बोलते आप कि जाओ इलाज करवाओ। तो मेरी नफीसा क्यों जनाब? क्योंकि वो एक गुड्डे में यकीन रखती है। जनाब, ये कौन तय करता है कि किसको क्या होना चाहिए और क्या नहीं? गुलाब, लेकिन तू जो जी रही है वो सच भी तो नहीं है ना? तो क्या करें हम ऐसे सच का? क्या करें जो ऐसे सच का जो हमको जीने ही नहीं देगा? गोश्त तो हो नहीं पाया, सब्जी से काम चला लो। जनाब, ये खा लीजिए। कैसा बना है? अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। और खिलाओ। जनाब, जनाब उठिए। कौन है? अरे मैं हूं। गुलाब, जनाब, आप ये और ये टॉर्च लेकर भाग जाइए। चलिए। भाग जाओ गुलाब। और चाबी? जनाब, चाबी चाबी तो उसने छुपा रखी है। हाँ। आप पैदल ही भाग जाइए ना। अरे कैसे जाऊंगा पैदल? बाहर तूफान है, रास्ते भी नहीं मालूम मुझे। चलिए फिर चाबी ढूंढते हैं। गुलाब, वो किचन की तरफ तो गुलाब, गुलाब, कहाँ गया ये? मुझे नहीं मालूम। भाग गया ना? भाग गया ना? कहाँ गया गुलाब? अरे दूर हट जाइए। चिकनी को छोड़ दो। पीछे पीछे, मतलब सर तोड़ दूंगा इसका। चिकनी को छोड़ दो। गुलाब तू बंद, तू इसे बंद, वरना सर चलना शुरू कर दूंगा इसका। मार दो मुझे, मार दो मुझे, मार दो जल्दी। तुम चिकनी को छोड़ दो। मेरे बच्चे को कुछ मत अरे करो। जल्दी मार। मेरे बच्चे को कुछ मत करो। चुप चुप। मेरे बच्चे को क्यों पकड़ रखा है तुमने? मेरे बच्चे को छोड़ दो। मान गया जनाब, मेरा बच्चा मेरा बच्चा लौटा दीजिए। जनाब, आप भाग जाइए और जाते जाते बोल दीजिए कि जिगरा ठीक है। हाँ हाँ जिगर ठीक है। तुम तो ना मेरे मुझे साजिश है ये। क्यों क्या तुमने मेरे साथ ऐसा? अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा गुलाब। गुलाब, मेरा बच्चा मुझे दे दो। गुलाब, मेरा बच्चा मुझे दे दो। कभी से तुम गलत समझ रही हो। मेरा बच्चा मुझे दे दो गुलाब। गुलाब, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मार बहुत हुआ। मेरा बच्चा, गुलाब नहीं, गुलाब नहीं, मेरा बच्चा मुझे दो। इस बच्चे की कहानी आज यही खत्म होगी। गुलाब, बच्चा मुझे दो। गुलाब नहीं, मेरा बच्चा। गुलाब, बच्चा दो। नहीं जनाब। गुलाब, गुलाब, जिगरा को। गुलाब, तुम्हें मेरी कसम है। गुलाब नहीं, गुलाब नहीं, गुलाब नहीं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा नहीं, गुलाब, मेरा बच्चा, या अल्लाह, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा छोड़ दो। मुझे कुछ भी कर दो, मेरा बच्चा छोड़ दो, मेरा बच्चा छोड़ दो। क्यों पकड़ा है तुमने मेरे बच्चे को? अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
मैं गलत था। नफीसा, गुलामी तो सही थे। अरे जिगरा वास्तव में एक जीता जाता बच्चा ही तो था, क्योंकि अगर वो जिंदा ना होता तो ये 2 जिंदगियां कैसे जी रही होती। सच 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 आपके मानने पर निर्भर करता है। अगर आप सब मान लो तो सब सच है, वरना सच कुछ भी नहीं। सही कहा जनाब। सच आपके यकीन पर खड़ा होता है। आप यकीन करके देखो, सच अपने आप बन जाता है, वरना सच अपने आप में कुछ भी नहीं।